आप सभी का स्टडी पार्क में स्वागत है। आपका जो वीकली टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का वे एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आई हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहें और देखिए कि किस प्रकार से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ देख लेते हैं कि धन की धारणा निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत की गई है। जो ये कोटेशन किसके द्वारा कहा गया है कि धन की धारणा, मतलब ये जो कोटेशन दिया गया है ये किसने बोला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एडम स्मिथ। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एडम स्मिथ। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है। जनक हो पितामह हो ये दोनों एक ही है कि जनक किसे कहा जाता है, ये भी अगर पूछा जाएगा तो एडम स्मिथ ही होगा। अगर आपका पितामह पूछा जाए तो इसमें भी आपका एडम स्मिथ ही होगा। ये दोनों का आंसर एक ही होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। जो ये पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, एडम स्मिथ। कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये जो कोटेशन है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये किन्होंने कहा है? तो ये एडम स्मिथ ने ही कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये देख लेते हैं कि किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र के अध्ययन में धन को अधिक महत्व दिया है। जो ये कौन से बोल सकते हैं कि कौन से वो अर्थशास्त्री रहते हैं जिन्होंने धन को अधिक महत्व दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा एक नंबर, एडम स्मिथ। किन्होंने? एडम स्मिथ ने धन को अधिक महत्व दिया है। 7 नंबर है कि अर्थशास्त्र में कल्याण की धारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो मार्शल के द्वारा। मार्शल के द्वारा अर्थशास्त्र में कल्याण की धारणा प्रस्तुत की गई है। 8 नंबर है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की रचना किसने की है। जो ये जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की है? तो मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की रचना की है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। ये जो कोटेशन है ये किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? तो मार्शल ने ही ये कहा है कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। ये सब कोटेशन आप लोग याद रख लेंगे क्योंकि यही सब कोटेशन उठा के पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा कहा गया है, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। ये मतलब ये जो कोटेशन किन्होंने कहा है? तो ये मार्शल ने ही कहा है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। ये कथन किस अर्थशास्त्री ने कहा है? मतलब ये कोटेशन किन्होंने दिया है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। तो इसका राइट आंसर भी होगा बी नंबर, मार्शल ने ही ये कथन कहा है। 12 नंबर है कि जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ निकलता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, मनुष्य का आर्थिक कार्य। क्या होगा? मनुष्य का आर्थिक कार्य। 13 नंबर है कि किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र के अध्ययन में मानव को धन से अधिक महत्व माना है। वो कौन से अर्थशास्त्र के लेखक रहते हैं, वो कौन से अर्थशास्त्री रहते हैं जिन्होंने मानव को धन से अधिक महत्व माना है। तो किन्होंने माना है? तो मार्शल ने माना है। चलिए 14 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने दुर्लभता संबंधी धारणा प्रस्तुत की है। तो किसने प्रस्तुत की है? तो रॉबिन्सन ने। किन्होंने? प्रोफेसर रॉबिन्सन। 15 नंबर है कि एन इजी ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन रहते हैं? तो मार्शल ने ये पुस्तक लिखी है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को चयन का विज्ञान कहा है। ये जो कोटेशन है कि अर्थशास्त्र को चयन का विज्ञान किन्होंने कहा है, तो ये इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, रॉबिन्स ने। किन्होंने? रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को चयन का विज्ञान कहा है।
17 नंबर है कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, यह कथन किसके द्वारा दी गई है। अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र ये किसके द्वारा कहा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, रॉबिन्स के द्वारा भी ये कथन कहा गया है। 18 नंबर है कि अर्थशास्त्र के विकास की धारणा प्रस्तुत की गई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी सी नंबर, सैमुअलसन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसने अर्थशास्त्र की विकास जनित परिभाषा प्रस्तुत की है, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, सैमुअलसन। किसके द्वारा, सैमुअलसन के द्वारा अर्थशास्त्र की विकास जनित परिभाषा प्रस्तुत की गई है। 20 नंबर है कि विकास का अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है, तो किसका अध्ययन करता है, तो संसाधनों के विकास का। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, संसाधनों के विकास का ये अध्ययन करता है। तो आज के लिए ही इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक करें। आप लोग का वीकली टेस्ट में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, इसके जो आलोचक है ये कोटेशन किसके द्वारा कहा गया है। तो आप लोग ये सब बातें याद रखेंगे, ये सब आप लोग एक कॉपी में नोट कर ले ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो।